हेलो ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद द सी प्लस प्लस। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एकदम बेसिक प्रोग्राम। सी जैसे प्रोग्राम हम सी प्लस प्लस में करेंगे। मैंने जो एडिटर यूज़ किया है दैट वन इज कोड ब्लॉक। यू कैन यूज़ एनी एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड, टर्बो सी, देव सी प्लस प्लस। देर आर नंबर ऑफ एडिटर्स, पर मैं जो आज कोड करने जा रहा हूँ दैट वन इज इन कोड ब्लॉक। ओके, सबसे पहले मैं फाइल न्यू कर रहा हूँ, एम्प्टी फाइल। मतलब हर एक एडिटर में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ओके, फाइल न्यू सोर्स या जो मैंने यहाँ पे एम्प्टी फाइल सेलेक्ट किया। नाउ लेट मी सेव फाइल फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोग्राम नंबर 1। सिंपल मुझे नेम प्रिंट करना है और डॉट सीपीपी, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा सीपीपी। ओके, अब यहाँ पे हम कोड करने जा रहे हैं। लेट मी शो यू। सिंपल, हमारे पास एक ही फाइल है। कौन सी फाइल है? p1name.cpp। सबसे पहले आप ऐड करोगे हेडर फाइल। जो हेडर फाइल का नाम है IOStream। ओके, हमें एक ही हेडर फाइल ऐड करनी है। फिर यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड किया है। ये नेम स्पेस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। नाउ मेन इज एंट्री पॉइंट, हम सबको पता है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट। एंडेल इज फॉर द न्यू लाइन। तो सी आउट पहले क्या है ये मैं बता रहा हूँ। सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ लिखते थे। नहीं, कुछ भी प्रिंट करना है तो यू कैन यूज प्रिंट एफ, पर सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखेंगे। इसको बोलेंगे पुट टू ऑपरेटर। पुट टू मतलब कुछ भी प्रिंट करना है सी आउट के बाद आप पुट टू लिखना ही पड़ेगा। एंडल इज फॉर न्यू लाइन। नाउ यहाँ पे पुट टू वापस मैंने किया। यहाँ पे लिख देता हूँ हाई, हेलो, हाउ आर यू। ओके, कुछ भी सिंपल आप लिखोगे। मैं यहाँ पे जाके अब इसको रन कर रहा हूँ। ओके, मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आउटपुट। ओके, सिंपल लिख के आया हाई, हेलो, हाउ आर यू। तो आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप सी आउट यूज करोगे। ये प्रोग्राम के अंदर हम एंडल यूज नहीं करते तो भी चलता है। ओके, पर जब भी आप कोई भी नई नई लाइन चाहिए तो आप एंडल लिखोगे। तो दिस वन इज बेसिक थिंग। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर ले रहे हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगेन मैं फाइल बना रहा हूँ न्यू अकॉर्डिंग टू माई एडिटर। एम्प्टी फाइल मुझे बनानी है। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव फाइल एज। ओके, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ P2 और उसके अंदर लिख रहा हूँ कैलकुलेटर डॉट सीपीपी। ओके, अब यहाँ पे हैश इंक्लूड मैं कर देता हूँ IOStream। ओके, ये मैंने किया। अगेन यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो लिखना ही लिखना है। अब मेन में जाता है। मेन में मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो लेट मी डिक्लेयर इंटीजर नंबर 1, नंबर 2। हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं? तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल, दो नंबर लो, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट मी डू सी आउट एंडल मतलब पुट टू, फिर एंडल। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर नंबर 1। सी इन, सी मतलब स्कैन एफ, गेट फ्रॉम, डबल ग्रेटर देन को बोलेंगे गेट फ्रॉम। बराबर, जैसे इसको बोलेंगे पुट टू ऐसे इसको बोलते हैं गेट फ्रॉम। सी नंबर 1। सेम वे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर नंबर 2। ये जो मैंने एरो ये किया है इट्स जस्ट फॉर द डिजाइन। यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिया। अब मैं यहाँ पे एंडल और यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर देते हैं डिवीजन। ओके, चलो रन करते हैं। यहाँ से मुझे दो नंबर पूछा जाएगा, एंटर नंबर 1, 22 और 2। तो सिंपल आप सबने देखा कि मैंने दो नंबर एंटर किए और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आया। देखो क्या हुआ, दो नंबर लिए। सी इन मतलब स्कैन एफ, सी आउट मतलब प्रिंट एफ। ओके, दो नंबर लिए, सिंपल स्कैन किया, प्रिंट किया और सारे आउटपुट डिस्प्ले किए। तो दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। इवन आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, मतलब चैट विंडो में आप लिख कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। सिंपल एक नंबर लूंगा और उसका स्क्वायर और क्यूब डिस्प्ले करता है। लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं?
सिंपल में एक नंबर लो और उसका स्क्वायर और क्यूब डिस्प्ले करेंगे। तो लेट मी क्रिएट न्यू फाइल, फाइल न्यू, एम्प्टी फाइल, डिपेंड्स ऑन द एडिटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एडिटर ये है, आप देव C++ कोड जो भी एडिटर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग टू आपको फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये मेरी गलती है, हैश इक्वल, ओके, लेट मी राइट IOStream, ओके, पहले सेव कर देते, इसलिए कावलर नहीं आ रहा है, p3 स्क्वायर क्यूब डॉट cpp। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं मेन में जा रहा हूँ, मेन में जाके मुझे कितने नंबर लेने हैं, एक ही नंबर लेना है और वही नंबर का मुझे स्क्वायर और क्यूब करना है। तो लेट मी राइट इंटीजर नंबर। ओके, अब हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट एंटर नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। फिर मैं सीन कर रहा हूँ, सीन नंबर। अब हम इसका स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर इंटू नंबर। ओके, सेम वे मुझे क्यूब प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। ओके, तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था ऐसे ही इसमें किया है। लेट मी रन, मुझे पूछा गया एंटर नंबर, लेट मी एंटर 7। ओके, तो देखो उसका स्क्वायर भी आया और उसका क्या आया, क्यूब भी आया। सिंपल, आप जो भी नंबर एंटर करोगे। लेट मी रन वंस अगेन। ओके, यहाँ पे चलते हैं, मैं लिख रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, जूम करके 10। जैसे मैं 10 लिखूंगा तो उसका वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, स्क्वायर और क्यूब। ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग। बराबर, जिसको भी डाउट है यू कैन आस्क मी। सिंपल, हमने एक नंबर लिया, यूजर के पास से स्कैन कराया और उसका स्क्वायर और क्यूब प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। कौन सा प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग। सिंपल, हम क्या करेंगे, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा सिंपल मुझे चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बेसिक चीज तो यही है। फाइल न्यू एम्प्टी फाइल, ओके, पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, p4 पॉजिटिव नेगेटिव डॉट cpp। तो हमने नंबर लिया। ओके, सिंपल, इसमें भी हमें एक ही नंबर की जरूरत है। अब मैं इफ एल्स कर रहा हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव में तो यही आएगा। तो सी आउट क्या प्रिंट करना है, एंड एल नंबर इज पॉजिटिव। ओके, एल्स, आप सबको पता है इफ के साथ क्या यूज होता है, एल्स सी आउट एंड एल नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो सिंपली मैंने क्या किया है, एक नंबर लिया और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हमने सिंपली चेक किया। आई थिंक सबको पता चल गया है कि हमने क्या किया है। ओके, सिंपल प्रोग्राम, लेट मी रन इट। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 34, मतलब कुछ भी, चलो जूम कर देता हूँ, एंटर नंबर 34, तो नंबर इज पॉजिटिव। सपोज अब मैं -5 लिख रहा हूँ, लेट मी चेक। यहाँ पे चलते हैं, ओके, फिर से रन करते हैं। ओके, मैं लिख रहा हूँ -5, तो देखो माइनस नंबर इज नेगेटिव। क्लियर। अब दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दो नंबर लेके ग्रेटर कौन सा है वो चेक करते हैं। लेट मी शो यू। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, हेडर फाइल, आई थिंक सबको पता है, iostream.h, सॉरी h नहीं लिख रहा है, iostream, लेट मी सेव इट, प्रोग्राम नंबर 5। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स बिटवीन 2 डॉट cpp। तो चलो हमने ऐड किया। अब यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, आप मैं मेन लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे दो नंबर, इंटीजर नंबर 1 एंड नंबर 2, बराबर, क्योंकि दो नंबर के बीच में ग्रेटर फाइंड करना है, एंड एल एंटर नंबर 1, सी इन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको ही कॉपी करके वापस ले लेते हैं, एंटर नंबर 2। तो दो नंबर एंटर हुए। अब मुझे क्या लिखना है, इफ एल्स, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नहीं, कंपेयर करना है दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो सी आउट एंड एल नंबर 1 इज ग्रेटर। एल्स इफ, इसमें तो तीन कंडीशन आएगी, एल्स इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो सी आउट एंड एल नंबर 2 इज ग्रेटर।
और लास्ट में एल्स सी आउट एंड एल बोथ आर इक्वल। ओके, मैं सेव कर रहा हूँ, रन कर रहे हैं, लेट मी ट्राई टू रन। ओके, लिख रहा हूँ मैं 33 और 45, तो नंबर 2 इज ग्रेटर। ओके, क्योंकि 33 और 45 ऑब्वियस नंबर 2 इज ग्रेटर है। फिर से रन करता है, चलो मैं पहले नंबर से बड़ा कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो नंबर 1 इज ग्रेटर। ओके, वापस चले जाते हैं यहाँ पे। ओके, लेट मी रन। अब दोनों वैल्यू सेम डालते हैं, 2 and 2 बोथ आर इक्वल। ओके, तो देखो आउटपुट आ रहा है। ओके, तो ये सिंपल किसके कंसेप्ट है, इफ के। अब हम देखने जा रहे हैं लूप। ओके, तो लेट मी गो ओवर हियर, एम्प्टी फाइल, कंटिन्यू, बराबर। अब मुझे क्या करना है कि सिंपल मुझे नंबर प्रिंट करना है। मैंने लिखा 5, तो 1 to 5 प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो लेट मी सेव दिस फर्स्ट, प्रोग्राम नंबर 6, और यहाँ पे loop 1.cpp। ओके, यहाँ पे मेन में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर नंबर। ओके, यूजर को पूछते हैं कि आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो एंडल एंटर लिमिट। ओके, सी इन नंबर। अब फॉर लूप चला रहा है, कहाँ से चलाने का, तो देखो C++ में एक फैसिलिटी है कि जब भी आपको वेरिएबल की जरूरत पड़े तभी आप डिक्लेयर करो, पहले से डिक्लेयर कर देने की जरूरत नहीं है। तो फॉर लूप में मैंने इंटीजर आई कहाँ डिक्लेयर किया, यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ नहीं डिक्लेयर करना है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी कर सकते हो, पर मैंने ऊपर की जगह डायरेक्ट यहाँ पे किया, इंटीजर दिस वन, बराबर। लूप कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से। सपोज मैंने 5 लिखा, तो लूप कहाँ तक जाएगी, 5 तक, और i++ मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी, तो दिस वन इज द सीक्वेंस, 1 से लेके 5 तक जाना। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सी आउट एंड एल। ओके, और मुझे क्या प्रिंट करना है, आई, सिंपल नहीं, 1 2 3 4, मतलब मैंने 5 लिखा है, तो 1 से लेके लूप कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके लूप 5 तक चलेगी, और 1 2 3 4 5 वो प्रिंट करता रहेगा। करते हैं रन। ओके, अब यहाँ पे सी आउट। ओके, मैंने क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, करते हैं रन। इंटर लिमिट मैं लिख रहा हूँ 7, देखो 1 to 7 प्रिंट हुआ। ओके, फिर से एक बार करते हैं, अब मैं 3 लिख रहा हूँ। ओके, चलो 2000 लिखते हैं, 2000। ओके, तो 1 से लेके 2000 तक प्रिंट होगा, लूप वहां तक चलेगी। क्लियर, सिंपल प्रोग्राम है कि यूजर के पास हमने वैल्यू ली, लिमिट पूछी और लिमिट तक लूप चलाई, 1 से लेके लूप वहां तक चलेगी, और वो डिजिट सारे प्रिंट हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि आई की वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीमेंट। नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, पर आई की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। अब मुझे क्या करना है, नंबर पे प्रिंट करना है और साथ साथ उसका स्क्वायर पे प्रिंट करना है, मतलब 1-1 2-4 3-9 4-16। चलो चेक करते हैं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, नई फाइल बना रहा हूँ। ओके, एम्प्टी फाइल, कंटिन्यू, सेव करते हैं, p7 loop2.cpp। ओके, अब यहाँ पे मुझे खाली प्रिंट में चेंज करना है। ये मैं ये जो मैंने 4 इक्वल टू की है वो डिजाइनिंग के लिए किया है, नथिंग स्पेशल। ओके, आप 3 भी कर सकते हो, स्पेस भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये कोई फिक्स फंडा नहीं है। इवन जो मैंने एंटर लिमिट में यहाँ पे एरो लिखा है वो कोई फिक्स फंडा नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, अब मैंने नंबर लिखा और अब यहाँ पे आप स्क्वायर आई इंटू आई। चलो चेक करते हैं। ओके, मैं लिख रहा हूँ 5, तो क्या हुआ, नंबर भी प्रिंट हुआ और साथ साथ स्क्वायर भी प्रिंट हुआ, 1-1 2-4 3-9 4-16 5-25। मतलब जो भी नंबर लिखा है साथ साथ क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर भी प्रिंट हो रहा है, नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर एंड इट्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस इज द बेसिक फॉर लूप। अब मुझे टेबल का प्रोग्राम बनाना है। आई थिंक वी ऑल नो के व्हाट इज टेबल। ओके, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं, ये पेस्ट कर रहा हूँ, p8 table.cpp। ओके, अब टेबल के प्रोग्राम में हमें नंबर पूछना पड़ेगा, नहीं किसका टेबल चाहिए, 7 डाले तो 7, 8 डाले तो 8, 10 डाले तो 10। अब मैं एंटर लिमिट निकाल देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ एंटर नंबर, नहीं जो भी नंबर डाले वो, और लूप कहाँ तक चलानी है, तो 10 तक चलानी है, सिंपल फंडा।
अब यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर, नहीं 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो सबसे पहले मैंने 5 लिखा। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सिंपल कोड में जा रहा है, लिख रहा हूँ 9, तो खाली 9 कितनी बार प्रिंट हुआ, 10 टाइम प्रिंट हुआ, 9 9 9 9 9 9। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल x लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? x, क्योंकि मुझे नंबर के बाजू में x चाहिए। चलो चेक करते हैं। बराबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, तो देखो 7 इंटू 7 इंटू, अब मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा, बराबर, ऐसे उसके बाजू में ये चाहिए। तो लेट मी गो भैया, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई। चेक करते हैं, मैं लिख देता हूँ 5, तो देखो 5 1 जा 5 2 जा 5 3 5 4। ओके, क्लियर अबाउट दिस। अब मैं सिंपल, मुझे इक्वल टू का सिंबल चाहिए और उसका आंसर भी चाहिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर देता हूँ नंबर इंटू आई। ओके, इक्वल टू का भी सिंबल चाहिए और मल्टीप्लीकेशन फाइनल आंसर भी चाहिए। ओके, चलो रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लेट्स सी, लेट मी एंटर 5, तो देखो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। ओके, तो आई थिंक सारा सबको पता चल गया होगा कि टेबल हमने कैसे प्रिंट किया है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट। आई थिंक सबको स्टार्टिंग में ये पुट टू के में इश्यू हो गया, वेयर टू पुट टू। ओके, ये देखो मैंने क्या किया, पहले नंबर प्रिंट किया, फिर मुझे स्ट्रिंग चाहिए, मतलब ये सिंबल चाहिए, तो डबल कोड वापस करेंगे, फिर वापस डिजिट चाहिए, फिर वापस डबल कोड चाहिए, मतलब सीक्वेंस ऐसे हो रहा है। ओके, इसलिए हमें पुट टू बीच बीच में प्लेस करना पड़ रहा है। ओके, क्लियर अबाउट दिस। अब मैं यहाँ पे आपको एक लास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ आज का, जिसको बोलेंगे फंक्शन। अब फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, तो मेन फंक्शन का यूज है रीयूजेबिलिटी। वंस यू स्टोर वन थिंग, मतलब कोई भी जगह पे आप कुछ स्टोर करो, उसको आप रिकॉल करते हो अगेन एंड अगेन, तो तब हमें फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना है। जैसे मोबाइल नंबर, हम एक बार मोबाइल में मोबाइल नंबर सेव कर दिया, फिर आप कोई बंदे को कॉल करना है तो बार बार उसको कॉल करने के लिए डिजिट टाइप करना नहीं पड़ता है। सेम थिंग हो गई है। ओके, तो लेट्स सी, मैं फंक्शन का एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। लेट मी सेव दिस। ओके, पहले सेव कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ p9 फंक्शन 1 डॉट cpp। ओके, तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल तो ऐड करनी ही है, आप लोग मेरे साथ ही हो। io स्ट्रीम, फिर मुझे क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो लिखना ही लिखना है। अब मैं एक सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ क्यूब का, मतलब मुझे क्यूब करना है। अब देखो फंक्शन के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, क्यूब लिखो, क्यूब्स लिखो, थ्राइस लिखो, नाम में कुछ नहीं रखा है, बराबर। तो इस क्यूब में हम क्या करेंगे, तो मैंने लॉजिक लिख रहा हूँ कि एक नंबर यूजर के पास से लेते हैं, एंटर नंबर सी इन नंबर, और फिर उसका क्यूब प्रिंट कर देते हैं, एंडल, और यहाँ पे क्यूब इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। ओके, अब सिंपल क्यूब का फंक्शन तो बन गया। अब मुझे दूसरा फंक्शन बनाना है। कौन सा फंक्शन, तो एडिशन का। नहीं, फंक्शन तो आप कितने भी बना लो, 500 200 50 60, जितने भी फंक्शन बना सकते हैं। अब मुझे एडिशन करना था, तो मैंने ऐड क्या बनाया, अब यहाँ पे दो इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2। अब देखो मैं यहाँ पे एक साथ दो नंबर लेता हूँ, मतलब इट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंटर नंबर 1 एंड एंटर नंबर 2, मतलब साथ में ही ले लो। सीन में दो वैल्यू मैंने एक साथ स्कैन कराई, मतलब हमें दो बार हमने लिखना नहीं पड़ा, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, उसकी जगह एंटर 2 नंबर्स, और सीन दोनों साथ में करना है। अब मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब देखो ये प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो रन होगा ही नहीं, बिकॉज विदाउट मेन तो कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ओके, लेट मी रन। देखो कुछ भी नहीं आया ना। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन सेव तो किया है पर फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मतलब क्यूब और एडिशन है पर वी हैव टू कॉल इट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्यूब को ऐड कर रहा हूँ। यू कैन चेंज द सीक्वेंस, पहले ऐड को कॉल करो तो भी चलेगा, फिर मैंने ऐड को कॉल किया, बराबर, और वापस क्यूब को भी कर सकते हो। अब ये करना जरूरी नहीं था, खाली मैं बताने के लिए। यू कैन कॉल दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन। लेट मी रन दिस। ओके, चलो रन करते हैं। यहाँ पे चलते हैं वीडियो लोग। अब मैंने लिखा 5, तो उसका क्यूब है 25, एंटर 2 नंबर। तो देखो मैं स्पेस देके दूसरा नंबर डाल रहा हूँ, मतलब 12, और उसके बाद जब मैंने स्पेस करके नंबर 2, मतलब 12 है नंबर 1 में चला जाएगा, 2 है नंबर 2 में चला जाएगा। ओके, देखो 14 आ गया। अब मुझे पूछा गया नंबर क्यूब के लिए, वापस हमने क्यूब कॉल किया ना, तो क्यूब इक्वल टू 1000।
ओके, तो सिंपल वन आप जितने भी फंक्शन बना लो आप बना सकते हो और उसको कॉल कर सकते हो. तो दिस इज अ बेसिक टॉपिक. ओके, विल सी मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं. थोड़ी सिंटेक्स वाइज स्टार्टिंग में इश्यू होगी, पर यू कैन डू इट. ओके, बाय बाय, सी यू सून.